साहिब करतारपुर आस्था, विश्वास, समर्पण, भक्ति और भावना का वो केंद्र, दुनिया का वो पवित्र स्थल जो लाखों करोड़ों सिखों के लिए अपने ईश से मिलने और उनके दर्शन करने का सबसे पाक स्थान है। लेकिन आज तक पाकिस्तान के हिस्से में पड़ने वाले करतारपुर गुरुद्वारे के दर्शन भारतीय सिखों के लिए दुर्लभ थे। तमाम पाबंदियों के बीच आज तक इसका दर्शन करना भारतीयों के लिए सपना सरीखा ही था। लेकिन अब गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर भारतीयों का ये सपना अब साकार होने जा रहा है। भारत की लगातार कोशिशों के बाद करतारपुर गुरुद्वारे के द्वार भारतीयों के लिए 9 नवंबर से खुलने जा रहे हैं। ये वो ऐतिहासिक पल होगा जिसके बाद करतारपुर कॉरिडोर भारत में पंजाब स्थित डेरा बाबा नानक को पाकिस्तान की करतार में स्थित गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर के जरिए भारत से श्रद्धालु बिना वीजा के करतारपुर जाकर गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब में मत्था टेक सकेंगे। 9 नवंबर का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सीमा के नजदीक डेरा बाबा नानक में भारतीय श्रद्धालुओं के लिए नवनिर्मित सुविधा और पंजीकरण केंद्रों का आगाज का दिन है। विशेष में आज बात करेंगे करतारपुर कॉरिडोर की, साथ ही बताएंगे कि इस पवित्र स्थल का क्या है महत्व और कैसे अब भारतीयों के लिए वहां के दर्शन सुलभ होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। पाँच सौ 550वें प्रकाश पर्व यानी कि गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के मौके पर करतार गलियारे की सुविधा मिलने से भारतीय श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। करतारपुर गलियारे के जरिए भारतीय श्रद्धालु पाकिस्तान की करतारपुर में स्थित गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब में बिना वीजा मत्था टेक सकेंगे। और इस बीच पाकिस्तान के विरोधाभासी बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए भारत ने ये साफ कर दिया है कि इस यात्रा के लिए पासपोर्ट जरूरी होगा। इस साल 12 नवंबर को गुरु नानक देव की 550वीं जयंती है। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर भारतीय श्रद्धालुओं को करतारपुर कॉरिडोर खुला। सालों से, इतने दशकों से जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ के पिलग्रिम्स थे, वो इनका एक ड्रीम था कि वो पैदल चल के बिना वीज़ा के उस गुरुद्वारे पे जा सके। और वो उनका जो ड्रीम है वो रियलाइज़ होने वाला है। प्रोसेस ये है कि एक वेबसाइट है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, उन्होंने लॉन्च की है। उस वेबसाइट पे उनको रजिस्टर करना होता है और कुछ चीज़ें उनको सबमिट करनी पड़ती है और उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बेसिस पे जा सकते हैं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर जाने के मामले में लगातार भ्रम की स्थिति में है। देशों के बीच जिस करार पर सहमति बनी है उसे पूरी तरह लागू करना चाहिए। करतारपुर गलियारे से गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब जाने के लिए पासपोर्ट जरूरी है या नहीं, इसको लेकर पाकिस्तान की ओर से जारी बयानों पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान की एजेंसियां परस्पर विरोधी बयान जारी कर रही हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने साफ किया कि करार के मुताबिक करतारपुर जाने के लिए पासपोर्ट जरूरी होगा। कभी वो बता रहे हैं कि चाहिए, कभी बता रहे हैं नहीं चाहिए। फॉरेन ऑफिस और दूसरे एजेंसीज के बीच में भी हमें लग रहा है कि काफ़ी डिफरेंस है। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, एक MOU है
उस एमओयू को अभी बदला नहीं गया है और एमओयू यूनिलैटरली बदला भी नहीं जा सकता है। तो फिलहाल स्थिति यह है कि उस एमओयू में लिखा गया है कि पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। आपने देखा भी होगा, ये जो हमने ये प्रेस रिलीज इशू किया था उसमें लिखा है पिलग्रिम्स नीड टू कैरी ओनली अ वैलिड पासपोर्ट, पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन नीड टू कैरी ओसीआई कार्ड। सो वी अभी फिलहाल जो है हम इसी बेसिस पे जा रहे हैं कि जो भी पिलग्रिम्स इस जर्नी को करना चाहते हैं वो अपना पासपोर्ट साथ लेके जाएं। इस बीच भारत ने गलियारा शुरू होने के पहले करतारपुर गलियारे के बारे में पाकिस्तानी वीडियो में आतंकियों को दिखाए जाने की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि ये करतारपुर गलियारे की भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस तरह की सभी सामग्रियों के वितरण या प्रसारित होने पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने साफ किया कि भारत करतारपुर जाने वाले श्रद्धालुओं की भावनाओं को कमजोर करने के पाकिस्तान के प्रयासों की निंदा करता है। I think we condemn Pakistan's attempt to undermine the spirit under which the pilgrimage is supposed to be undertaken. We have been assured repeatedly by the Pakistani side during our discussions that they will not allow any anti-India elements, anti-India propaganda during the pilgrimage, during the event. And we also demand that they should remove the objectionable video and also some printed material which is being circulated, promoting anti-India propaganda. इससे पहले करतारपुर गलियारे को चालू करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। इसके तहत सभी धर्मों के भारतीय तीर्थयात्री और भारतीय मूल के व्यक्ति करतारपुर कॉरिडोर जा सकते हैं। यात्रा वीजा फ्री होगी। तीर्थयात्रियों को सिर्फ वैध पासपोर्ट ले जाने की जरूरत होगी। ओसीआई कार्ड धारकों को अपना ओआईसी कार्ड ले जाना होगा। कॉरिडोर सुबह से शाम तक खुला रहेगा। सुबह यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को उसी दिन वापस लौटना होगा। वहां रात में रुकने की व्यवस्था नहीं होगी। अधिसूचित दिनों को छोड़कर कॉरिडोर पूरे साल चालू रहेगा। हर रोज कुल 5000 भारतीय श्रद्धालु पहुंचेंगे और उसी दिन वापस चले जाएंगे। तीर्थयात्रियों के पास अकेले या समूहों में जाने के लिए और पैदल यात्रा करने का भी विकल्प होगा। यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सूची उनके यात्रा कार्यक्रम से 10 दिन पहले पाकिस्तान को साझा कर दी जाएगी। भारतीय श्रद्धालुओं को केंद्र सरकार की ओर से यात्रा कार्यक्रम से 4 दिन पहले ईमेल और एसएमएस के जरिए सूचना दे दी जाएगी। हर श्रद्धालु को $20 का शुल्क भुगतान करना होगा। भारत ने पाकिस्तान से भारतीय श्रद्धालुओं से शुल्क नहीं वसूलने का आग्रह किया था। हालांकि पाकिस्तान इस पर अड़ा हुआ है। इसे लेकर भारत ने आपत्ति भी जताई है। करतारपुर में गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालु अपने साथ वाईफाई, ब्रॉडबैंड उपकरण, भारत या पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने वाले झंडे, बैनर, शराब और अन्य कई वस्तुएं अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। तीर्थयात्री अधिकतम 11,000 रुपए और 7 किलोग्राम का एक बैग ही ले जा सकेंगे। उन्हें धर्मस्थल के अलावा कहीं और जाने की इजाजत नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। करतारपुर कॉरिडोर के बन जाने से सिख समुदाय के लोग आसानी से गुरु नानक देव की कर्मस्थली गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब करतारपुर तक पहुंच पाएंगे। इस कॉरिडोर की मांग सिख समुदाय द्वारा लंबे समय से की जा रही थी। ये गलियारा पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब को भारत के गुरदासपुर जिले में स्थित डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से जोड़ेगा। आइए जानते हैं करतारपुर कॉरिडोर के बारे में। लंबे समय के इंतजार के बाद सिख समुदाय के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब करतारपुर तक जाने के लिए कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया। ये कॉरिडोर भारत के पंजाब प्रांत के गुरदासपुर में स्थित डेरा बाबा नानक को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नारोवाल जिले में स्थित गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब करतारपुर को जोड़ेगा। इस कॉरिडोर की पूरी लंबाई करीब 7.5 किलोमीटर है।
इसमें भारतीय सीमा की ओर से गलियारे की लंबाई करीब 4 किलोमीटर है, जो गुरदासपुर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से डेरा बाबा नानक के बीच है। वहीं पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब करतारपुर तक कॉरिडोर की लंबाई करीब 3.5 किलोमीटर है। कॉरिडोर के निर्माण के तहत रावी नदी पर 800 मीटर लंबे पुल का निर्माण भी कराया गया है। करतारपुर साहब के साथ सिखों की यहाँ भावनाएं जुड़ी हुई हैं, सिखों के इमोशन जुड़े हुए हैं, सिखों का उस मिट्टी से प्यार है। पाकिस्तान का लांघा खुलना, भारत का लांघा खुलना, हम तो दोनों सरकारों के ऋणी हैं कि इस लांघा खुलना से सिखों को तो बहुत बहुत फायदा होगा। सिख तो मुबारकबाद देंगे। सिखों के लिए भावनाओं का मसला है, रिलीजियस है, पर भारत पाकिस्तान में भी आपसी प्यार, इत्तेफाक, मोहब्बत, प्यार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा। दोनों देशों की जो दूरियां हैं वो दूर होंगी। आपकी मोहब्बत बढ़ने के साथ हम डेवलप कर सकेंगे। करतारपुर कॉरिडोर के बन जाने से सिख तीर्थयात्रियों को स्वतंत्र रूप से गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब में जाने की विशेष अनुमति होगी। इससे पहले श्रद्धालुओं को वीजा लेकर लाहौर के रास्ते गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब जाना पड़ता था, जो एक लंबा रास्ता था। इस कॉरिडोर के बनने से दुनिया भर से लेकर स्थानीय श्रद्धालु भी काफी खुश हैं। सिख श्रद्धालुओं ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। पुरानी बहुत पुरानी अरदास ही साडी मंग नहीं, अरदासां ही गुरु नानक पातशाह दे गाड़ी जो जड़ियां ही तो वो जो जड़ियां दा करके खुला। बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ का ਵੇਖ ਕੇ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਏ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਬਿਹਤਰ ਉਦਾਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 2018 में करतारपुर कॉरिडोर खोलने को लेकर सहमति बनी थी। गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब को लेकर सिख और मुस्लिम दोनों समुदायों की आस्था है। करतारपुर कॉरिडोर के बन जाने से भारत समेत दुनिया भर के सिख तीर्थयात्री गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब तक आसानी से पहुंचकर दर्शन कर सकेंगे। सबसे प्रमुख बात यह है कि करतारपुर कॉरिडोर के जरिए उन श्रद्धालुओं को अब यहाँ पर गुरु नानक देव के जो आखिरी 18 साल बिताए थे उन्होंने पाकिस्तान के करतारपुर गुरुद्वारे में, उसके दर्शन करने में आसानी होगी। देखिए एक नज़ारा आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये वो जगह है भारत में जो बिल्कुल आखिरी सीमावर्ती क्षेत्र है जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। दुष्मंता के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी, डेरा बाबा नानक, गुरदासपुर। सिखों का सबसे पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब करीब 2 दशक से ज्यादा समय से सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद से हिंदुस्तान से गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। करतारपुर कॉरिडोर के बन जाने से सिख समुदाय के लोग आसानी से गुरु नानक देव की इस स्थली तक पहुंचेंगे। आइए जानते हैं गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनने की पहल कब शुरू हुई और कैसे आगे बढ़ी। सदियों से ही श्री करतारपुर साहिब सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में शुमार है। ये सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी का निवास स्थान था और यही उन्होंने आखिरी सांस ली। बाद में उनकी याद में यहाँ पर गुरुद्वारा बनाया गया। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब पाकिस्तान में चला गया और तभी से सिख समुदाय इस पवित्र गुरुद्वारे के दर्शन के लिए वीजा फ्री कॉरिडोर खोलने की मांग कर रहा था। गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब तक भारतीय सिख जा सकें, इसके लिए भारत ने सबसे पहले साल 1999 में आवाज उठाई। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान से गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए करतारपुर बॉर्डर खोलने की मांग की थी। इसके बाद पाकिस्तान ने इस गुरुद्वारे की मरम्मत भी कराई थी, लेकिन उसके बाद कारगिल युद्ध ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिए और इस मुद्दे पर आगे बात नहीं हो सकी।
हालांकि इसके बाद साल 2004 में और साल 2008 में भी भारत ने इस मुद्दे को पाकिस्तान के सामने उठाया। साल 2004 में भारत पाकिस्तान के बीच शुरू हुई समग्र वार्ता प्रक्रिया के दौरान भी अमृतसर लाहौर करतारपुर सड़क लिंक के जरिए गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब तक पहुंच पर चर्चा हुई, लेकिन ये बेनतीजा रही। वहीं 2008 में भी भारत की तरफ से श्री करतारपुर साहिब तक वीजा फ्री यात्रा की बात उठाई गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने तब भी कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद साल 2008 में पाक समर्थित आतंकियों द्वारा मुंबई हमले के बाद भारत पाक संबंध एक बार फिर खराब हो गए और ये मुद्दा एक बार फिर लटक गया। हालांकि सिख समुदाय की मांग जारी रही। अगस्त 2018 में पंजाब विधानसभा ने करतारपुर गलियारे से संबंधित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया। इस सिलसिले में सिखों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिला और करतारपुर गलियारे को खोलने की उनकी मदद मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर केंद्र सरकार ने 22 नवंबर 2018 को गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक करतारपुर गलियारे के निर्माण और उसके विकास को मंजूरी दे दी। इसका मकसद ये है कि भारत से तीर्थ यात्री आसानी से पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर दरबार साहिब जा सके। भारत की प्रतिक्रिया को देखते हुए पाकिस्तान ने भी नवंबर 2018 में ऐलान किया कि वो अपनी सीमा में करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण काम 28 नवंबर को शुरू करेगा। करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा करने के बाद दोनों देशों ने अपने अपने हिस्से के कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। सबसे पहले भारत ने इस दिशा में कदम उठाया। भारत द्वारा घोषणा करने के बाद 26 नवंबर को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पंजाब में डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब गलियारे के निर्माण के लिए आधारशिला रखी। उपराष्ट्रपति ने पंजाब में गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक के मान गांव में इस कॉरिडोर की आधारशिला रखी। सरकार ने एक एक्सप्रेस वहां पे रोड बना दी, एक्सप्रेस हाईवे 8 कॉरिडोर जो 8 लेन की रोड बनी है, 2 लेन जो साइड पर छोड़ी है। और यहाँ पे जो एक टर्मिनल बनाया गया है, जो जैसे ड्राई पोर्ट होता है, जैसे एयरपोर्ट का टर्मिनल होता है, बस उसमें फर्क कितना जहाज उठते हैं, तो ये पैसेंजर टर्मिनल क्रिएट किया गया ICP जो पोर्ट अथॉरिटी ऑफ लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। भारत के बाद पाकिस्तान ने भी अपनी सीमा में करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण का काम 28 नवंबर 2018 को शुरू कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस दिन नारोवाल में हुए समारोह में कॉरिडोर का शिलान्यास किया। इस मौके पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भरोसा दिलाया कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। करतारपुर एक बहुत ही मुकद्दस धरती है जो 1947 में पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान में चलेगी, जो कि केवल 3 किलोमीटर दूर है, 3.5 किलोमीटर बॉर्डर से। अब देश की सरकार ने जो फैसला लिया कि उस कॉरिडोर को खोला गया, एक विशेष कॉरिडोर बनाया गया है जिसमें लोग वहां पे इंडियन की तरफ से जाएंगे, इंडिया उनको पाकिस्तान की तरफ रॉ करेगा जाने को, और पाकिस्तान अपनी गाड़ियों में बिठाकर बसों में और करतारपुर दर्शन कराने के लिए जाएगा। तो गुरु नानक देव जी जो हमारे गुरु साहिब गुरु नानक देव पहले गुरु हुए हैं, उनकी ये मुकद्दस स्थान है जहाँ पे उन्होंने खुद किरत भी की, खुद हल चलाया, खुद बिजाई की और खुद बहुत साल तक उन्होंने उस समय वहाँ पे रहे। ये वो मुकद्दस स्थान है करतारपुर साहिब। भारत और पाकिस्तान द्वारा करतारपुर कॉरिडोर की पहल ने लंबे समय से चले आ रहे सिख श्रद्धालुओं की मांग को पूरी कर दी। दरअसल सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की ये कर्मस्थली है। इस कॉरिडोर का मकसद सिख श्रद्धालुओं के लिए गुरु नानक देव जी की पवित्र धरती तक पहुंच और आवाजाही को आसान बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यूं तो दुनिया के हर कोने में बना गुरुद्वारा सिख समाज और श्रद्धालुओं के लिए भक्ति और श्रद्धा से जुड़ा है, लेकिन भारत की सीमा से चंद किलोमीटर दूर रावी नदी के पास पाकिस्तान में स्थित श्री करतारपुर गुरुद्वारा सिख श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास और पवित्र है। इसकी वजह है कि गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के 18 साल यहीं गुजारे और उन्होंने अपने प्राण भी इसी जगह पर त्यागे। आइए जानते हैं इस गुरुद्वारे के महत्व और इतिहास के बारे में।
वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु 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 सतनाम। करतारपुर पाकिस्तान के शहर नरोवाल जिले के शकरगढ़ तहसील के कोटी पिंड में रावी नदी के तट पर एक छोटा सा गांव। यहाँ का श्री गुरुद्वारा दरबार साहिब सिखों के लिए दुनिया की सबसे पवित्र जगहों में से एक है। माना जाता है कि गुरु नानक देव जी ने ही करतारपुर को बसाया था। यहीं पर नानक की मिट्टी भी है और उनकी जिंदगी का आखिरी ठिकाना भी यही रहा। सिख इतिहास के अनुसार गुरु नानक देव जी ने अपनी प्रसिद्ध 4 यात्राओं को पूरा करने के बाद 1522 में श्री करतारपुर साहिब रहना शुरू किया। इसके बाद उनका पूरा परिवार भी करतारपुर आकर बस गया। उनके माता पिता का निधन भी इसी जगह पर हुआ। उन्होंने रावी नदी के किनारे सिखों के लिए एक नगर बसाया और यही खेती कर, नाम जपो, कीरत करो और वंड छको, यानी नाम जपें, मेहनत करें और बांट कर खाएं का उपदेश भी पहली बार यही दिया था। इतिहास के अनुसार गुरु नानक देव जी की तरह भाई लहणा जी को गुरु गद्दी भी करतारपुर में ही सौंपी गई थी, जिन्हें सिख समुदाय के दूसरे गुरु अंगद देव के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 18 साल यहाँ गुजारने के बाद गुरु नानक देव जी ने यहीं पर समाधि ले ली। आस्था और इतिहास दोनों के लिहाज से करतारपुर बहुत अहमियत रखता है। कहते हैं कि जब नानक जी ने अपना शरीर त्यागा तो उनका शरीर गायब हो गया। यहाँ उनके शरीर की जगह कुछ फूल पड़े मिले। आधे फूल सिख ले गए। उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक फूल को जलाकर अंतिम संस्कार कर दिया और उस जगह के ऊपर समाधि बना ली, जबकि मुसलमानों ने अपने हिस्से में आए आधे फूलों को दफनाकर इस्लामिक दस्तूरें निभा ली। श्री करतारपुर गुरुद्वारा में वो समाधि और वो कब्र अब भी मौजूद हैं। कब्र बाहर आंगन में और समाधि इमारत के अंदर। इतने सालों बाद भी मुसलमान नानक के दर पर आते हैं। जहां सिखों के लिए नानक उनके गुरु हैं, वहीं मुसलमानों के लिए नानक उनके पीर हैं। करतारपुर जगह जो थी किसी अमीर आदमी की जायदाद थी, करोड़िया नाम था उसका। तो उन्होंने बोला गुरु नानक का भगत था कि गुरुजी आपके नाम पर किला बना रहा हूँ। कहते मेरे नाम क्यों बनाते हो? कहते मेरी मर्जी, जमीन मेरी है। कहते उसके पहले किसकी थी? कि मेरे बाप की क्या नाम है? उसके पहले दादे की। उसके पहले कहता पता नहीं। उससे पहले कहते भगवान की थी, करतार की, पंजाबी करतार। कहते इसके नाम क्या होना चाहिए? करतारपुर, सिटी ऑफ गॉड, नॉट ऑफ नानक। तो उसका नाम बन गया करतारपुर। श्री करतारपुर गुरुद्वारे के अंदर एक कुआं है। माना जाता है कि ये कुआं गुरु नानक देव जी के समय से है। साथ ही इस कुएं को लेकर श्रद्धालुओं में काफी मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि सबसे पहले लंगर की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। दरअसल बंटवारे से पहले करतारपुर गुरदासपुर का ही हिस्सा था, लेकिन बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान चला गया। सालों से सिख समुदाय की यही मांग रही है कि उन्हें श्री करतारपुर गुरुद्वारे तक जाने की सहूलियत दी जाए। इम्पोर्टेंस इस बात में है कि बाकी गुरुद्वारे जो देखो ना, जो आपको रोज मिलता है, हवा पानी फ्री मिलता है, उसकी इम्पोर्टेंस समझते नहीं है। जो ना मिले उसकी इम्पोर्टेंस होती है। जो जगह जा नहीं सकते थे, इधर भी गुरुद्वारे डेरा बाबा नानक का, क्योंकि इतने सालों के बाद जाने का मिले, इसलिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ी हिस्टोरिक चीज़ है। खास करके 550वें वर्ष में होना इसकी बड़ी महत्ता रखता है। आजादी से पहले रावी नदी में आई बाढ़ के चलते इस गुरुद्वारे को काफी क्षति पहुंची थी। तब 1920 से 29 के बीच इस गुरुद्वारे का निर्माण पटियाला महाराज ने कराया था। इसके बाद 1995 में पाकिस्तान सरकार ने भी इसके कुछ हिस्सों का निर्माण कराया। अभी जो गुरुद्वारे की इमारत है वो नई है और 2001 में बनाई गई थी। दुनिया भर के सिख श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक श्री करतारपुर गुरुद्वारा आपसी भाईचारे, मेल मिलाप और पवित्रता की मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।